नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम एक नई कथा, नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं और मैं आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आएगी और मेरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताऊंगा कि ब्रह्मा जी ने अपने नाती को क्यों श्राप दे दिया और फिर उसका कैसे उद्धार हुआ। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद के रूप में मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे मेरी ये कथा। साथियों, एक समय जब श्री रामचंद्र जी ने एक व्यक्ति को जब आते हुए देखा तो वह व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसा कि उन्होंने कभी उसे देखा ही ना हो। श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला, सोने के बाजूबंद से विभूषित था। यह देखकर जो बानरों की विशाल सेना थी बड़े जोर से इधर से उधर भागने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को भागते तथा उस राक्षस को बढ़ते देख प्रभु राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। ये ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे बानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ यह इतने बड़े डील डॉल वाला कौन पुरुष है? कोई राक्षस है या असुर है? मैंने ऐसे प्राणियों को पहले कभी नहीं देखा। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम विद्वान विभीषण ने उन रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथों में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। इससे ब्रह्मचारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर वह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोष पूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए।
तदंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी ने देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सबने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इस प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपनों को खुद को संभालकर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्वकर्मा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं श्राप देता हूं, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापति, स्वयं जिस वृक्ष को लगाते हैं उसको काटा नहीं जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार का श्राप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें तो अच्छा रहेगा। रावण का यह कथन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। उस एक दिन ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो बानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे बानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इन वीरों के आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब बानरों को अगर रोकना है तो हमें इन बानरों से यह कहना होगा, महाराज, कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर बानर निर्भय हो जाएंगे और वो इसके डर से कहीं भागेंगे नहीं। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई यह युक्ति युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अभिनंदन, जाओ और समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारा तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। साथियों,